इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। पीएम, सीएम, डीएम हर किसी को बच्चों के भविष्य पर लंबा चौड़ा लेक्चर देते आपने सुना होगा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो हमारे देश की हकीकत है। 2.5-3 करोड़ की लागत से यहां पर एक पुल बन सकता है, लेकिन बना नहीं। आसपास के गांवों के 300 से ज्यादा लोग कुछ इसी तरीके से रस्सी और खुली ट्रॉली के सहारे नदी पार करते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे हैं जो इसी तरीके से रोजाना अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। ये तस्वीरें उसी उत्तराखंड की हैं जहां शराब नीति में बदलाव कर सैकड़ों करोड़ की लूट का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। हम आप अपने घरों में बैठे ये सोचते हैं कि अरे यार ऐसे ही चलता है सरकारी काम, खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, लेकिन इस खाने खिलाने के भुक्तभोगी भी हम और आप ही बन रहे हैं। कैसे? दोबारा आप इस तस्वीर के जरिए समझिए। ये छोटे छोटे बच्चे, ये स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां, देखिए कैसे अपने स्कूल तक पहुंचती हैं। तस्वीरें नैनीताल के नजदीक की हैं, दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर। स्कूल जाने के लिए सेकंड मौत की तरफ धकेलने वाले इस पुल को पार करना तकरीबन 6 गांव के 400 लोगों के लिए रोजमर्रा की बात है। बीच में ग्वाला नदी है जो नैनीताल की घाटियों से होते हुए हल्द्वानी में मैदान पर आती है। देखिए ग्वाला की धारा कितनी तेज है, मानो छोटी सी भूल पर झपट्टा मारने को आमादा हो। अगर गलती से भी कोई बच्चा नीचे गिर जाए तो बचना मुश्किल है। हमको यहाँ आने में बहुत दिक्कतें होती है। हम 7:30 बजे का स्कूल है, 5:30 बजे घर से निकल आते हैं। तो हम ऐसा ये अपनी भी जिंदगी में सोचना चाहते हैं कि आगे आगे हम कुछ बने, कि देश की सेवा कर सके। हमें बहुत सारी दिक्कत होती है, यहाँ बहुत डर लगता है हमको। हम सब जने एक दो करके आते हैं ट्रॉली में, तो कभी कभी डर, कभी चक्कर भी आते हैं, तो और यहाँ खींचने के लिए कोई नहीं मिलता है। सुना आपने बच्चे क्या कह रहे हैं, उनके मम्मी पापा क्या कहते हैं। आगे की कहानी से पहले अब आपको यहाँ का भूगोल समझाते हैं। ये जगह हल्द्वानी से करीब 22 किलोमीटर दूर है, जिला नैनीताल। वो नैनीताल जहाँ की आबोहवा, पिकनिक स्पॉट को देखने सुनने देश विदेश के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। उसी नैनीताल से कुछ किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल के बच्चे, हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां रोजाना मौत का सर्कस करती हैं, लेकिन तमाशे के लिए नहीं बल्कि हकीकत में। जोखिम में है, जब तक हम पार नहीं होते तब तक हाथ जोड़ के जाते हैं, और वहाँ से यहाँ आते तो हाथ ही जोड़ के आते हैं। जब तक गंगा मैया हमें पार नहीं करती है, घर में जाना सुरक्षित थोड़ी है। 10 फोन घर वालों के भी आते हैं, पहुँच गए। इसमें जो है बरसात में जैसे आना जाना हुआ तो इसमें ट्रॉली में अपने हाथ से खींच के आना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है हमें। और जो है कभी अगर कोई खींचने वाले ना हो, अगर बीच में कहीं रस्सी अटक गई तो समझ लो बीच में खड़ा रहना हुआ। पूरा दिन भी लग सकती है जब तक कोई ना आए तो रस्सी को खोलने के लिए। देखिए कैसे पार होती हैं लड़कियां और ये छोटे छोटे बच्चे। हिमालय से निकलने वाली ग्वाला नदी के दोनों तरफ बड़े पिलर हैं। ये पिलर कहां से आया, इसकी भी कहानी है। इन पिलर्स के बीच में गांव वालों ने अपनी तरफ से ट्रॉली और रस्सी का इंतजाम किया है। अगर आपको दूसरी ओर जाना है तो इस ट्रॉली में संभल कर बैठना होगा। एक हाथ से ट्रॉली पकड़नी होगी, दूसरे हाथ से रस्सी भी खींचनी होगी। दो लोग हैं तो ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। आफत की इस तस्वीर में चंद सेकंड की तसल्ली ये देखकर मिलती है कि छोटे छोटे बच्चों को गांव के लोग अकेले नदी पार करने नहीं देते। स्कूल के समय कई बच्चों को एक साथ ट्रॉली में बिठाया जाता है और नदी पार कराया जाता है। ग्वाला नदी के दोनों छोर पर 6 बड़े गांव हैं, जिनके लिए ये मौत का सर्कस ही लाइफलाइन है। तारा जोशी, नैनीताल, इंडिया न्यूज।
तो रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीर आपने देखी। ये उस देवभूमि की तस्वीर है जहां पर शराब नीति में थोड़े से हेरफेर के जरिए आला कमान को कई करोड़ पहुंचाने की बात आजकल सुर्खियों में है। जहां पोस्टिंग के लिए बोली लगने की खबरें सामने आती हैं, उससे उत्तराखंड में एक पुल के लिए 2.5-3 करोड़ रुपए फंड नहीं, चाहे स्कूली बच्चों को मौत का सर्कस ही क्यों न खेलना पड़े। नैनीताल से महज 30 किलोमीटर दूर जिस ग्वाला नदी को पार कर रोजाना करीब 40 बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, उस नदी पर एक झूला पुल बनाने की कीमत है 3 से 4 करोड़। जरा सोचिए, दिल्ली एनसीआर में एक लग्जरी फ्लैट की कीमत इससे कहीं ज्यादा वसूली जाती है, लेकिन एक पुल नहीं होने से इस देश के भविष्य को रोजाना अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। पुल को बनते बनते 30 साल पूरे हो गए हैं और हमें इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है कि हम यहाँ से आर पार भी अगर किसी को आना पड़ता है तो 2-3-4 आदमियों को तो पूरा यहाँ समय लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये झूला पुल क्या होता है। झूला पुल लोहे की मजबूत रस्सियों के सहारे बनता है, जिसके जरिए आम लोग तो आ जा सकते हैं, लेकिन भारी वाहन जैसे ट्रक, बस, जीप नहीं आ सकते। अब फिर से देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो जुगाड़ का रोपवे दिख रहा है, यहाँ दोनों ओर पिलर थे। एक पिलर बीच में था जिस पर पुल बना था, लेकिन साल 2011 में बीच वाले दोनों पिलर बह गए। ये काम करने वाले इनसे पूछो, ये गाँव वाले ये आ रहे थे। सरकार के अधिकारी आए, मौके का मुआयना किया। खबर है कि एस्टीमेट भी बना, लेकिन पुल नहीं बन पाया। इस बीच यहाँ पर सरकार ही बदल गई। इस पुल के जरिए रोजाना 400 लोग नदी पार करते हैं। इसमें 50 से अधिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, कई हाई स्कूल की लड़कियां होती हैं। ये सारी बातें प्रशासन के एक एक अधिकारी को पता है, स्थानीय नेताओं को भी जानकारी है। डीएम साहब भी मानते हैं कि इस पुल को पार करना मतलब रोजाना जान जोखिम में डालना, लेकिन इस बात का जवाब डीएम के पास नहीं है कि ये पुल बनेगा कब। जो अमृतपुर के पुल का मामला है, ये मेरे संज्ञान में है और इसको बनते हुए काफी विलंब हो गया है। इसमें जो कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, ये नैनीताल की प्रांतीय डिवीजन है, इनका मैंने स्पष्टीकरण पहले ही प्राप्त कर लिया है और ये भी कहा है कि ठेकेदार पे पेनल्टी डालें, क्योंकि इसका बॉन्ड पीरियड भी ओवर हो गया है और हर बार लोगों को वहां से फिर टेम्पररी पुल से पार करके जाना पड़ता है, जान जोखिम में डालनी होती है। नैनीताल के बासुली और अमृतपुर गांव जहां की ये तस्वीरें हैं, वहां के लोगों का मानना है कि ये उनकी किस्मत है जो कि वो बच जा रहे हैं। इस पुल को पार करने में किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, शायद तब जाकर सरकार और प्रशासन की नींद खुले। तारा जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब कई सौ जिंदगियां जोखिम में पड़ी तो पड़े, कोई हादसा हो जाए तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है किसी को। वक्त ब्रेक का।